नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर विवेक चौहान जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। सबसे हेलो, गुड पहले आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम। बहुत ही अच्छी तरह से आपने इंट्रोड्यूस किया है। और आपका जो शो है द आरडीडी का, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, वाकई में जब मैं इसका पूरा वो देख रहा था, ये भी चल रहा था, तो एक गूज़बम्प आ रहे थे कि आपने जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया है और लोगों से जाना है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा लगा देख करके। और मैं चाहता हूँ आपके दर्शकों को भी कहना चाहूँ कि इनके लिए ज़रूर तालियां बजा देना कि जिस तरह से इन्होंने सबको इकट्ठा किया है और आज मुझे भी मौका मिला इनके शो पे आने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग में हियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं माने हो? ऐसे कई मोमेंट्स आए हैं। सबसे बड़ी बात, जब मैं इंडस्ट्री में आ रहा था तो आई वाज वेरी यंग, बहुत बहुत बच्चा था मैं जब मैंने हाईवे फिल्म करी थी। और कहते हैं कि मुझे बड़ी फिल्म डायरेक्ट मैंने जब मैं स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, उसी वक्त मुझे मिली। तो मेरे सब कहते थे अरे यार क्या कर रहा है, कभी भी ज्वाइन कर सकता है, कॉलेज छोड़ के मत काम कर। तो मैंने बोला नहीं भाई, कोशिश मुझे अब से ही करनी है, क्योंकि अब जाके करूंगा तब जाके आगे सेट होगा मामला। तो बहुत लोग जो हमारे बैचमेट्स थे, स्टूडेंट्स मेरे, तो वो आज मुझसे कह रहे थे भाई तूने बहुत अच्छा किया तब ज्वाइन किया, क्योंकि वो भटक रहे हैं और ऊपर वाले जैसे मैं काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोशिश करते रहनी चाहिए। कोशिश करने से आपका रास्ता बनता है। फेल जरूर होते हो, कहते हैं ना, फेल, कोशिश होने वाले इंसान कई दफा फेल भी होता है। तो इट डजंट मीन कि फेल होने से कुछ होता है। फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कलाम साहब ने कहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो अगर आप फेल भी होते हो तो उसे एक सीख लो, हारना नहीं है। अभी हाल में फिल्म आई, विधु विनोद चोपड़ा सर ने फिल्म बनाई 12 फेल, रीस्टार्ट। उन्होंने बोला अगर जहां से गिर तो वापस से रीस्टार्ट करो। तो दैट इज द मोटिवेशन कि लोग को वहां से सीखना चाहिए कि नहीं यार, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि हारो, वापस कोशिश करो, कोशिश करने से ही होती है। तो आपका शो भी है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। बहुत ही अच्छा जी, टाइटल है मैम, आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं मुझे भी प्रेरणा मिलती है और मुझे भी सीखने का मौका मिलता है सर। तो मैं खुद भी सीखती हूँ, लेकिन सर सबसे पहले तो मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी। आपका बचपन कैसा रहा है और किस तरह से आप एक्टिंग डायरेक्शन लाइन में आए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बचपन की तरफ अगर आप जाना चाहो तो मैं बचपन में बड़ा ही शरारती किस्म का बच्चा था, हु यूज्ड टू लव एवरीथिंग, यूज्ड टू लव डू एवरीथिंग। लाइक मेरे को लगता था कि मेरे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी हो वो मुझे करना है। बाकी लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, ये एक मन में रहता था। तो मैं जैसे अब अगर स्कूल में जाता था तो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, सब में मैं पार्टिसिपेट करता था और सब में जीतता था। चाहे वो रेस हो, खेलने का हो,
इवन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अंडर 13 नेशनल क्रिकेट खेला है, झारखंड के लिए। ओह! वाह! तो हाँ, तो मैंने वो खेला हुआ है, तो चीज़ें क्या होती कि मैंने वो सब सारे दौर देखे हैं। मैंने जी। फेंसिंग खेला हुआ है, नेशनल फेंसिंग खेला हुआ है, तलवारबाजी भी ओह! की हुई है मैंने। तो ये सब, तो ये होता था कि भाई जो है, जो अपॉर्च्युनिटी आ रही है उसमें बस दिल से लग जाओ, करते रहो। क्योंकि आप जब तक घुसोगे नहीं उसके अंदर, अंदर जाओगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा वो चीज़ें क्या है। तो अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए मैं हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होता था, और इन्वॉल्व होते-होते फिर एक झुकाव इस इंडस्ट्री की तरफ बचपन से रहा था कि भाई मुझे बड़ा होके एक्टर या डायरेक्टर बनना है ऐसा। क्रिकेटर या एक्टर बनना था। क्रिकेट मैंने खेला एक टाइम पे, फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें आना चाहिए, स्विच करना चाहिए, तो मैंने किया, और फिर मैं अब यहाँ हूँ, चीज़ें चल रही हैं आपके सामने। जी, जी। स्पोर्ट्स की जर्नी भी हम जानना चाहेंगे सर, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं था। स्पोर्ट्स में मैम, मैंने झारखंड के लिए नेशनल अंडर 13 खेला था। जैसे कि मैं स्कूल में जैसे डीपीएस में पढ़ता था, हमारी डीपीएस की कैंपिंग ही अलग होती थी। तो मैं डीपीएस की तरफ से खेलते-खेलते झारखंड के लिए भी खेलता था। तो तब मैं अंडर 13 नेशनल खेला था, जहाँ मैं दिल्ली आया था, दिल्ली खेला था। और हमने अ, सिलीगुड़ी, इंदौर सबसे हरा मैं ईस्ट जोन का चैंपियन था, तब मैं नेशनल खेलने आया था। पहले हमारा ईस्ट जोन का जो टूर्नामेंट था उसको झारखंड ने जीता था, तब मैं उस टीम का कैप्टन भी था। तो उसके बाद फिर जब हम नेशनल खेलने आए दिल्ली, तब हम हार गए। तब वहाँ वहाँ तक जर्नी रही है अपनी ओह! क्रिकेट में। और सर फिर उसके बाद जो आपका इंडस्ट्री में आना, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई हमारी इंस्पिरेशन रहता है, तो आपका भी ऐसा कोई इंस्पिरेशन रही होगी। सी कैसा था मैम कि जब मैं स्कूल में था, तो जिसे कहते हैं ना कि मैं बहुत चंचल था, हरफन मौला था। लाइक सारी चीजों में पार्टी, स्कूल में डांस करना, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना, ड्रामा करना, स्कीट करना, प्लेस करना। तो तब से वो थी कि भाई मुझे एक्टर भी करना ही है। क्रिकेट तो मैं खेल रहा था, स्कूल क्रिकेट सारी चीज चल रही थी, और स्कूल में कोई भी चीजें, एनुअल फंक्शंस आ गए, कोई भी चीजें जब हमारी होती थी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, बहुत दिल से करता था। तो बहुत लोग उसको मतलब सराहते थे कि भाई बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा करते हो बेटा, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। टीचर्स लोगों ने भी बहुत कि तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, तुम्हारा आवाज में बेस बहुत अच्छा है, तुम्हें एक्टिंग में जाना चाहिए, करना, ट्राई करना। तो मुझे लगता था कि उसको ना, उस चिंगारी को हवा देने का काम किया था हमारे आसपास के लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, या फिर हमारे स्कूल के टीचर्स ने। तो वो अच्छा लगता था। तो मेरा एक फोकस था कि हाँ, अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, जब मैं 12 पास हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं साथ साथ ये भी करूंगा। तब मैंने फिर वही किया कि मैंने मास कम्युनिकेशन किया है। तो मैंने दिल्ली से मास कॉम किया, तो उसके दरमियान ही मास कम्युनिकेशन के साथ साथ करते करते मैं एक तरफ पूरी तरह से अपने आप को मोड़ लिया, और फिर मैं इसमें ही रम गया हूँ। अब मेरी जिंदगी जो है, सब कुछ सब यही है मैम। जी, जी। और सर मुंबई के सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि मुंबई में आई थिंक आपको 8-9 इयर्स हो गए हैं, और बहुत ही जी। मुश्किल होता है खुद को एस्टेब्लिश करना, तो कितनी प्रॉब्लम्स आई, क्या-क्या फेस मैं करना पड़ा आपको? करेक्ट, जी। जब मैं वो फ़िल्म कर रहा था, हाईवे कर रहा था, उसके बाद फिर फ़िल्में मिलती गई। फिर मैंने सावधान इंडिया एज़ एन एक्टर भी किया था, फिर असिस्टेंट में भी किया। तो तब मुझे दिल्ली में था, तब से ऑफ़र हुए थे। तो जब मुझे ऑफ़र हुए, काम किया, तो एक आना-जाना कनेक्शन हो गया, दिल्ली, बॉम्बे होने लगा। तब फिर मैंने अपने आप को पूरी तरह से मुंबई की तरफ रुख कर लिया कि अब मुझे प्रॉपर यहाँ रहना चाहिए, करना चाहिए, और फ़ोकस होना चाहिए। तो मैंने फ़ोकस किया, और फिर चीज़ें करती चले गए। उसके बाद मैंने जमाई राजा, अकबर बिरबल, संतोषी माँ, ये सारे हिट शोज़ चल रहे थे, तब मैं उसमें एक्टिंग भी कर रहा था, असिस्टेंट भी था। तो फिर आगे बढ़ती चली गई, बाद में शुभ लाभ, हरी मिर्च, लाल मिर्च जैसे शोज़ किए, जीजी माँ, ये बहुत सारी, मैडम सर, ये सब करता चला गया। तो अब बाकी आपके सामने ही है, जो मैं कर रहा हूँ। जी, जी। क्योंकि आपने एज़ एन असिस्टेंट एंड एज़ एन एसोसिएट डायरेक्टर काम किया है, तो कितना मुश्किल होता है सर, एक डायरेक्टर के अंडर काम करना, और क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, उसके बारे में? सी मैम, मुश्किल तो नहीं, मैंने कभी ऐसा मुश्किल फेस नहीं किया। हाँ, मैं काम को एंजॉय करता हूँ। बस मेहनत बहुत होती है, मेहनत आपको करना है। मुश्किल उनके लिए होती है जिनको कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, या फिर करना नहीं चाहते। मुझे हमेशा से करना था, तो मुश्किल लगा नहीं। मैंने हमेशा कंसंट्रेट करके
ध्यान को एकाग्रता के साथ कि हाँ भाई ये काम मुझे मिला, इस ड्यूटी को अच्छे से करना है। मुझे अगर ये कंटिन्यूटी देखने के लिए कहा गया, मैं कंटिन्यूटी देखूंगा। मुझे अगर टीसीआर सीट लिखना है तो मैं टीसीआर सीट को लिखूंगा, उसमें कोई कोताहट नहीं। ईमानदारी से करते रहो तो मैं मुझे लगता है मैम कोई मुश्किल नहीं होती है। हाँ, मुश्किल समय गुजर जाते हैं, अगर कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशराइज होता है तो थोड़ा बहुत मुश्किल, भगवान यहाँ कोई है नहीं तो वो गुजरता जी, है। पर हाँ, रही बात आपने कहा किसी डायरेक्टर के अंदर में, तो डायरेक्टर के अंदर में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। कई कोई डायरेक्टर बहुत कूल होते हैं, कोई बहुत गर्म होते हैं, कोई डायरेक्टर शांत होते हैं बहुत। तो हर कोई का एक मूड होता है, उनके मूड के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना होता है, उनके पैटर्न को समझना होता है। एक बार आप जब समझ जाते हो तो सारी चीजें बैलेंस हो जाती है। जी, जी। बिल्कुल सर। और सर 2014 में आपने हाईवे की थी एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर, उसका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे सर? आई थिंक मैम, आपका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। जी जी, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं हमारे इम्तियाज सर, बहुत ही कूल, बहुत ही काम, जितनी तारीफ की कम की जाए। बहुत अच्छे थे उन्होंने, बहुत कुछ सीखा भी मैं उस सेट पे। हालांकि मैं डायरेक्टली सर को जानता नहीं था, तब मैं कॉलेज में ही था। मैं किसी के थ्रू गया था, और मैं एज ए इंटर्न गया था। और वहाँ पे मेहनत करते करते मुझे सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि भाई तुम्हें करना चाहिए, अच्छा काम करते हो। क्योंकि मैं मुझे जो छोटा सा काम मिलता था, मैं भाग दौड़ एक एक चीज, कुछ सोचा नहीं। तब तो मेरी जर्नी थी, तो मैं लग जाता था कि अरे यार ये मिल गया, इसको तो एकदम जम के करना है। आई टू रन, आई टू लाइक गिव माई 110% कि भाई किसी नजरों में तो हूँ, नजर में तो हूँ, कोई देखो तो सही कि हाँ अरे आया तो इंटर्न में है, ऐसे ही आया लेकिन जी, काम करे। तो मैं वैसे ही किया, और मैं करते रहा, सबको अच्छा लगा। मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जी, बड़ा जी। सेट, बड़े स्टार कास्ट चीजें थी, बहुत अच्छा लगता था। जी, जी। और जी सर इसके अलावा आपने जिस तरह से अभी सीरियल्स के बारे में ज़िक्र किया है, चंद्रकांता, संतोषी माँ, अकबर बीरबल, जी जी जमाई राजा इत्यादि काफ़ी मतलब हिट शो, उसके बारे में जी। भी हम जानना चाहेंगे। जब मैम क्या हुआ कि बीच में एक फिल्म हम कर रहे थे नैनीताल में, वहां पे तो एक कहते हैं ना, बिहेवियर बहुत मायने रखता है इस इंडस्ट्री में। तो मुझे एक मेकअप दादा थे, रमेश जी, उन्होंने फोन किया एक दिन। मैं नैनीताल में शूट कर रहा था। विवेक कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तो मैं नैनीताल में एक फिल्म शूट कर रहा था। तो मैं बोला दादा मैं यहाँ हूँ, पैकअप हो गया, मैं मुंबई आ रहा हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगा, तो आके मुझे मिलना, मैं तुम्हें कहीं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो उन्होंने मुझे एक ऑफिस में बुलाया, तब बालाजी का चंद्रकांता था। तो तब मैं गया, तो उसमें मुझे, क्योंकि तब मैं एक्टिंग में भी था, तो उन्होंने मुझे एज एन एक्टर लगवा दिया वहाँ पे। मतलब मैं एज एन एक्टर कर रहा था। तो वहाँ पे मालूम सर को जब पता चला, गोल्डी सर डायरेक्टर थे, उनको मालूम चला कि मैं डायरेक्शन में भी हूँ, तो उनको बोला सर मैं हेल्प कर सकता हूँ क्या? तो हाँ बिंदास आजा। तब मैं वहाँ भी वो चंद्रकांता किया, बहुत मजा आया। उसके पहले मैंने संतोषी माँ किया था, बहुत बहुत ही अमेजिंग फिल्म था। देवदत्त सर डायरेक्टर थे, बहुत मानते थे, बहुत कुछ सीखा है उनसे। और क्या ही बोलूं, सेट का एक तो एक माहौल ही अलग होता है। प्रेशर होता है जी, टीवी में, तो खासकर प्रेशर होता है, पर उस प्रेशर को जिसने झेल लिया तो टिक गया। तो यही जी, बात है। जी, तो हम लोग को फिर धीरे धीरे आदत, पहले आदत नहीं थी, फिर आदत बना ली। आदत को फिर जी, उस कहते हैं ना, उसको इनटेक कर लिया, तो फिर आदत बन गई, काम करने लगा, और स्मूथली फिर काम होते चला गया। जी, जी। तो ये और सारी सर आपके गॉडफादर या कोई ऐसा जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो? गॉड फादर एज इन तो ऐसा कोई नहीं है। पर हाँ, मैं जैसे अक्षय कुमार जी का, शिल्पा जी का बहुत बड़ा फैन रहता था। उनके सारे इंटरव्यूज देखते थे कि उन्होंने कैसे वो दिल्ली से, कैसे उन्होंने बैंकॉक जा करके वो वेटर का काम किया, फिर बॉम्बे से, दिल्ली से कलकत्ता जाके पायल बेचते थे, ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलर के यहाँ काम किया, बहुत कुछ है किया। तो उनका वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था, कह रहे यार मतलब पाजी की तरह बनना है, पाजी ये है। तो वो चीज मुझे इंस्पायर करती थी कि हाँ, एक मोटिवेशन मिलता था खुद को, कह रहे यार वो भी तो, उनका कोई नहीं है, दिल्ली के बंदे थे, वो भी तो खुद से पहुंच गए। जब वो पहुंच सकते तो क्यों नहीं हमने ट्राई करे, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। तो कोशिश करने में जाता ही क्या है। और मैं, मेरा बस ये कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ ना, दिल से करता हूँ, मतलब दिलो जान से लग के, भाई करना है तो दिल से करना है ना, मत करो। तो कोशिश करना है तो दिल से करना है। तो वही मैंने कोशिश की, लगा, काम कर रहा हूँ, और आज तक काम कर रहा हूँ। टचवुड आज भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ। बहुत चीजें पाइपलाइन में है, चीजें चल रही हैं, कर रहा हूँ। तो कृपा है, लगी रही, बहुत मेहनत से किया, और जहां जहां किया है
वहाँ से लोग मुझे एप्रिसिएशन मिलती है, एप्रिशिएट करते हैं लोग। तो बस कोशिश रहती है मेरी कि सब खुश रहें मेरे से, मेरे काम से इम्प्रेस्ड हों, और मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा लगे सबको। मतलब हंसाता रहूं, एक चहेता बन के रहूं, एक ऐसा लेके चलता हूँ अपने आप के अंदर, मैं अपने आप के अंदर वो एटीट्यूड कैरी करके चलता हूँ कि भाई मुझे लोग लाइक करे, पसंद करे एज ए पर्सन, एज ए वर्कमैन, कि हाँ भाई कैसा बंदा कर रहा है। तो ये चीजों को लेकर के मैं हमेशा से कोशिश करता रहा हूँ, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी कामयाब हो पाता हूँ, इसलिए आज हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। जी, जी। और सर आपने कुछ टीवीसी एड्स भी की है एज़ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे ऑडियंस जी एंड अभी लिसनिंग के लिए। जी, अभी अभी मैं जीवन साथी का ऐड कर रहा हूँ। जीवन साथी डॉट कॉम, आप यूट्यूब खोलते हो तो पहले ऐड आते आ रहे होंगे। तो वो जीवन साथी का ऐड किया है, और असिस्टेंट में मैंने संतूर के एड्स किए हैं, उषा फैन का किया था, डिस्प्रिन गोली का किया। तो अभी इंडिपेंडेंट जो मैं एड्स कर रहा हूँ वो बेसिकली जीवन साथी का कर रहा हूँ मैं, और एक दो प्राइवेट रिजॉर्ट्स एंड ऑल जो कंपनी है उनके लिए काम कर रहा हूँ। ग्रेट सर। और सर आपने वेब सीरीज में भी काम किया है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी अभी अभी एक वेब सीरीज अभी खत्म किया है, वो पोस्ट पे है। तनुज वीरवानी उसमें लीड कर रहे हैं। तो उसमें मैं सेकंड डायरेक्टर था, दो डायरेक्टर थे, राहुल सर हैं, राहुल मेवा वाले डायरेक्टर थे एक, और उनके साथ मैं था। तो किया है, सारी चीज़ें चल रही हैं। और वो सर बहुत कूल है, बहुत काम है, मेरे गुरु जैसे हैं, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरी लाइफ में। तो अच्छा लगता है अभी किया उनके साथ। और रिसेंटली एक और कुछ प्लान चल रही है, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। होप सो वो भी जल्दी आ जाए फ्लोर जी, पे। जी। जी, और कहीं न कहीं सर ओटीटी के आने से मतलब एक्टर, डायरेक्टर को बेनिफिट हुआ है। तो आपकी क्या राय है ओटीटी के बारे में? हाँ, राय तो मैं इतना देना चाहूंगा मैम कि ओटीटी के आने से एक मार्केट का ना एक्सपैंड एक्सपैंड हुआ है, वो बड़ा हुआ, मार्केट खुला है, ओपन हुआ है। जैसे बहुत से स्ट्रगलर्स थे, जो एक्टर्स हो या डायरेक्टर्स हो, या जिनको एक होता था कि टीवी कर रहे हो या फिल्में नहीं मिल रही, तो एटलीस्ट ओटीटी के आने से, चाहे वो छोटी ओटीटीज हो या बड़ी ओटीटीज हो, अपने आप को एक मतलब निखारने का, या अपने आप को सबके सामने लाने का एक मौका मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है। ओटीटी के आने से बहुत लोगों को फायदा हुआ, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। तो डेफिनेटली आई वुड से कि बहुत ही कारगर साबित हुआ है, बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। तो मेरा मानना है कि ओटीटी है तो मार्केट अभी पूरी तरह से खुली है। ओटीटी आने से इनफैक्ट ये भी है कि आप जो एक इंडस्ट्री में कहते थे ना कि जो बड़े मछली हैं, नेपोटिज्म है, चीजें, वही आके काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब ओटीटी के आने से ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, कंटेंट अच्छा है, अच्छी चीजें बना के आप मार्केट में ला सकते हो, तो आप ला के परोसो, दिखाओ, उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली दे गोना बाई, दे गोना टेक, और उसके बाद उस चीज को ऑन एयर करते हैं। ऑन एयर करने के बाद अच्छा हो गया, चीजें आप देखो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी टीवीएफ ने, कैसे टीवीएफ ने अपने आप को आगे बढ़ाया, आज अमेजॉन अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, हर जगह उनके शोज आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें बना के मार्केट में दी है। तो ये मेरे लिए बोलूंगा कि आज के दिन में तो वरदान है ओटीटी। ओटीटी जो आज के दिन में वरदान है लोगों के लिए, इस इंडस्ट्री से जी, जुड़े जी। के लोगों के लिए। और सर आपने कुछ म्यूजिक वीडियो भी किए हैं, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से आपने टीवी में भी काम किया है, फिल्मों में भी, वेब सीरीज में भी जी और एड फिल्मों में अभी भी। भी एक यस। गाना कुछ दिन पहले रिलीज हुआ मेरा, तुम जरूरी हो। लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक व्यूज जा रहे हैं उसके ऊपर। आई थिंक 2 मिलियंस के ऊपर क्रॉस हो गया है। अच्छा गाना है। शूट किया था हमने दिल्ली में, फरीदाबाद में, और गाना ऑन एयर हो चुका है, सुमोया म्यूजिक के ऊपर है। तुम जरूरी हो, हर जगह मिल जाता है। गाना अच्छा है, हमने बहुत अच्छे शूट किया और अच्छा चल रहा है। अभी 2 गाने और मैंने शूट किए जो कि पोस्ट पे है। हो सकता है हम वैलेंटाइन डे पे रिलीज करें उस चीज को, और फिर लोगों के सामने आएंगे। जी, जी। विश ऑल द जी बेस्ट सर। और इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूँ तो आपकी क्या क्या हॉबीज है सर? मैम, मेरी हॉबीज स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखता हूँ मैं, बहुत रुचि रखता हूँ स्पोर्ट्स। कुछ भी दिखता है तो मैं खुद पढ़ता हूँ खेलने के लिए। रिसेंटली जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई आउटडोर शूट करने जाता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरा रिजॉर्ट कैसा, होटल कैसा, वहाँ कुछ खेलने के लिए है, कूदने के लिए है, तो मुझे मजा आता है। तो जैसे क्रिकेट में बहुत रुचि रखते हैं। आज भी हम इंडस्ट्री के एक्टर्स हो या टेक्नीशियंस हो, जब हमें छुट्टी रहती है तो हम
साथ में आदमी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है। मुझे गाना, कभी-कभी गाना भी गा लेता हूँ। तो मज़ा आता है। स्पोर्ट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मुझसे बहुत रुचि रखता है, तो मेरा हॉबीज़ है कि मैं क्रिकेट खेलूँ। तो अभी देखिए, सब चीज़ सही रहा तो आगे जो हमारे सीसीएल में भी सोच रहा हूँ मुझे खेलना है, और एक मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को वहाँ भी प्रूव करूँगा कि भाई मैं क्रिकेट भी कैसा खेलता हूँ, कैसे खेल के दिखाना चाहता हूँ। तो ये इसमें रुचि है मैम। थैंक यू सो मच सर। और सर, जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें सर? मैम, सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आपने अच्छे सवाल पूछे, मैंने यू आर वेरी काइंड, तो मेरे को एक अपनापन फील हो रहा था, कनेक्शन हो रहा था, कनेक्ट हो रहा था मैं आपसे, तो बहुत अच्छा लगा। मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई कोशिश करते रहो। कोशिश करोगे ही नहीं ना, पता ही नहीं आगे क्या होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, कोई बात नहीं, फेल हो गए, गिर जाओगे। फेल का मतलब FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो अगर आप गिर गए तो सोचो भाई मैं तो सीखने के लिए गिरा हूँ, वापस उठो। जैसे बोला कि रीस्टार्ट, 12 फेल देखा आपने, बहुत अच्छा कर रही है फिल्म, बहुत ही प्यारी फिल्म है। तो एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट जो ऐसे आ रहे हैं मार्केट में, आप उनसे देख के सीखो। तो हमारे इंडस्ट्री वाले लोग से कहना चाहूंगा कि कभी भी इस ऐसे पैनिक सिचुएशन में, अब तो हमने कोविड देख ली 2 साल, उसमें जब हम निकल के आ गए बाहर, तो अभी तो इंडस्ट्री बहुत ओपन है, बहुत खुली हुई है। अभी इंडस्ट्री का बेस्ट टाइम चल रहा है। आप जहाँ देखो वहां सुनोगे कि यहाँ शूटिंग चल रही है, वहां शूटिंग चल रही है, ये बिजी वो बिजी। तो आप हार मत मानो, कोशिश करते रहो, क्योंकि देखो कोशिश करने के साथ, करने वालों के साथ ऊपर वाला भी खड़ा होता है। कि जब बिल्कुल। आप कोशिश करते रहोगे तो आपको ऊपर वाला कहीं ना कहीं टिका देगा। बस ये याद रखना कि भाई अ, एक कचड़ा पट्टी, कचड़ा कचड़ा से तो कुछ खराब चीज नहीं होता होगा, बेकार चीज नहीं होती होगी। तो कचड़े का भी एक दिन आता है कि उसको भी जगह चेंज होती है। आज यहाँ से कचरा उठा के कहीं और डंप होता है, मतलब उसके भी दिन बदल गए, छोटे से बड़े जगह जाता है। तो हम तो जी। इंसान है, हम इंसान हैं, तो हमारा भी दिन चेंज होगा, हम भी यहाँ से कहीं और बड़े जगह जाएंगे। उसकी प्रतीक्षा करें और उसमें लग जाए, भाई मुझे करना है, मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मुझे करना है, it means करना है। उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी नेगेटिव लोग आपको बहुत लोग मिलेंगे, उनसे बचना है आपको, और बात सुन के निकल जाना है। बस एक ही चीज देखना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर वाला बैठा है मेरा हिसाब करने के लिए। समय का पहिया चक्र जो है ना, टक 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 घूम के आता है। दिन है, अगर बिल्कुल। काली रात होती है तो सुबह भी होता है, उजला सवेरा भी होता है। तो इसलिए अगर काली रात आके आपके जिंदगी में अगर अभी काली रात है, तो सुबह होने का इंतजार करो। सूर्योदय होगा तो आपका उदय होगा। जी, जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। एंड थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत ही अच्छा लगा थैंक सर यू आपसे सो मच मिलकर। मैम, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। टू यू फॉर बीइंग अ काइंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वेरी गुड होस्ट। बहुत अच्छा है आपका शो, मैं देखता हूँ, पसंद करता हूँ। बड़े लोग, हमारे सीनियर्स लोग आके करके जा चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम, ऐसे आप भी इंस्पायर करते रहे लोगों को। आपने जो ये बेड़ा उठाया है उसके लिए बहुत बहुत आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, और उसके लिए अभिनंदन करना चाहूंगा मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया मैंने। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय